Hello friends, welcome back in our C language programming session. लास्ट सेशन में हमने जो देखा था वो इसका हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन था. आज हम देखेंगे सी प्रोग्राम को स्ट्रक्चर लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. वो स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें हम लोग प्रोग्राम तैयार करते हैं, और एक डेमो प्रोग्राम यहाँ पर देखेंगे और उसको लाइव एग्जीक्यूट भी करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग प्रोग्राम को सेव करते हैं. ठीक है, तो अभी बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है वो हम सीखने के लिए जा रहे हैं. मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर, तो पहले वहां से सीख लेते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम देखेंगे डेमो डिजाइन. ठीक है, ओके, चलिए तो फिर स्क्रीन की ओर. हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं सी प्रोग्रामिंग का. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर हमने दिया हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो टाइटल है हमारे टॉपिक का. उसके अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है. हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को ऑलवेज कमेंट में लिखते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं वो स्टेटमेंट हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करवाना है. तो जबकि हमें ये एग्जीक्यूट नहीं करवाना है तो हमें वो क्यों लिखना है? तो वो जो भी हम लोग यूजर के हिसाब से जो प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं वो प्रोग्राम कौन सा है, क्या डिफाइन कर रहा है, प्रोग्राम के कंटेंट कौन से है, वो डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन यूज करते हैं. तो डॉक्यूमेंट सेक्शन को कमेंट में लिखते हैं, तो कमेंट किस तरह से लिखी जाएगी वो हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे. उसके बाद लिंक सेक्शन आता है. तो लिंक सेक्शन में क्या होता है, तो जैसे कि हमें इनबिल्ट फंक्शन कुछ यूज करने हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हेडर फाइल को लिंक करवानी है, तो वो हेडर फाइल हम यहाँ पर लिंक करते हैं. उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन आता है. तो डेफिनेशन सेक्शन में क्या है, कभी कभार हम लोग कुछ वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं पहले से, और उसी वैल्यू को बाय डिफॉल्ट हमें प्रोग्राम में रखना है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू ऑलवेज 3.14 होता है, तो हमें वो डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पर हम लोग वो डिक्लेयर करेंगे. उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आता है. अगर यूजर खुद का कोई कोड तैयार कर रहा है, खुद के कुछ फंक्शन तैयार कर रहा है, तो वो फंक्शन उसको इस ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में देने हैं. उसके बाद मेन फंक्शन आ रहा है. मेन फंक्शन का जो सेक्शन है वो क्यों है, तो जब भी हमारा प्रोग्राम सी के अंदर कंपाइल होगा तो उस प्रोग्राम को यूजर का लॉजिक कहां से शुरू होता है वो डिफाइन करने के लिए वो मेन फंक्शन आइडेंटिफाइड करेगा. मेन फंक्शन जहां से शुरू होगा वहां से ही हमारा लॉजिक शुरू होगा, मतलब कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होगा. उसके बाद सब प्रोग्राम सेक्शन है. तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर अगर यूजर ग्लोबल डिक्लेरेशन में यूजर जो फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है वो फंक्शन वो उसको बनाने हैं, वो डेवलप करना है, तो वो सब प्रोग्राम सेक्शन में डिफाइन करेगा. तो यहाँ पर देखिए, अब हम कंटिन्यूस देखते हैं नीचे. तो देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, उसको हम कमेंट लाइन में लिखते हैं. दो तरीके से कमेंट लाइन डिक्लेयर कर सकते हैं. वो एक है स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर फिर डबल स्लैश, वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए, वो हम लोग कमेंट सेक्शन में देखेंगे. उसके बाद है लिंक सेक्शन, जहां पर हम लोग फाइल को इंक्लूड करते हैं. उसके बाद है डेफिनेशन सेक्शन, जहां पर हम कोई भी वैल्यू फिक्स डिक्लेयर करनी हो तो डिफाइन कर सकते हैं. फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन है, यहाँ पर यूजर खुद के फंक्शन डिक्लेयर कर सकता है. फिर आ रहा है मेन फंक्शन, जहां पर हम लोग डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट कर रहे हैं. डिक्लेरेशन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल तैयार कर रहे हैं, वेरिएबल चाहिए, कोई वैल्यू कहीं पर स्टोर करवानी है, उसके लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं, तो वो यहाँ पर डिक्लेरेशन में करेंगे. उसके बाद जो लॉजिक लिखना है वो हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में लिखेंगे. तो ये हमारा एक सी का स्ट्रक्चर था. अब सी प्रोग्राम को तैयार करने से पहले हम लोग यहाँ पर उसके कुछ स्टेप देख लेते हैं कि स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम का डेमो देखते हैं. चलिए, तो पहले स्टेप देख लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए, एडिटर ऑफ सी प्रोग्राम करके हमने रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने स्टेप लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्टेप हमें लेना है. फर्स्ट, ओपन अ न्यू प्रोग्राम फॉर राइट अ लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, मतलब हमें पहले प्रोग्राम ओपन करना है, उसके बाद हमें उसको उसके अंदर लॉजिक लिखना है. उसके बाद उस प्रोग्राम को हमें सेव करना है .c एक्सटेंशन के साथ. कंपल्सरी हमें .c एक्सटेंशन के साथ ही प्रोग्राम सेव करना है. उसके बाद उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है. कंपाइल करने से क्या होगा, अगर कोई वहां पर एरर रह जाती है या तो कोई सिंटैक्स एरर है तो वो हमें कंपाइल में शो कर देगा, और या उसकी शॉर्टकट की है Alt+F9. आफ्टर कंपाइलेशन, मतलब कि कंपाइलेशन करने के बाद हमें उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है.
और जैसे हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा जो शॉर्टकट की है Ctrl+F9, या तो फिर वहां पर रन करके मेनू होगा उसके अंदर से हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, कंपाइल द प्रोग्राम, लिंकिंग द प्रोग्राम विथ फंक्शन एंड देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये पूरा एक स्ट्रक्चर था जो हमने डिजाइन किया है। अभी हम देखते हैं प्रोग्राम का डेमो। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं लाइव प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग शुरू कर पाएंगे। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट करके प्रोग्राम सेव करके रखा हुआ है, तो वो ओपन करना है, तब भी हम लोग ओपन कर सकते हैं या तो फिर पूरा कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं उस प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट प्रोग्राम करके रखा हुआ है, मैं उसको ओपन कर रहा हूं। तो ये देखिए, दिस इज फर्स्ट सी प्रोग्राम। जैसा हमने लिखा था माय प्रोग्राम बोर्ड पे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम। ये जो लाइन है वो पूरी एग्जीक्यूट मतलब कंपाइल के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल ऐड करवाई है, इंक्लूड करके stdio.h और सेकेंड फाइल है conio.h, और एक है मेन फंक्शन। अब मैं मेन फंक्शन की बात पहले कर लूं, तो मेन फंक्शन एक फंक्शन है, उसकी कुछ रिटर्न वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पर अभी डिक्लेयर नहीं किया है, कोई डेटा टाइप। मतलब जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो हमें एक वार्निंग देगा कि इसका कुछ रिटर्न टाइप डिक्लेयर करिए। जब हम लोग डेटा टाइप सीख लेंगे, वहां पर मैं आपको वैल्यू डिक्लेयर करके डेटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद वो वार्निंग कैसे निकल जाती है वो भी शो करवाऊंगा। उसके बाद CLR SCR हमें फंक्शन यूज करना है। यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, CLR SCR फंक्शन यूज करना है। फिर हमने सेमीकोलन यहाँ पर इंक्लूड करना है। जैसे हम लोग सेमीकोलन करेंगे वो लाइन स्टेटमेंट खत्म होगा। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम लोग हेलो कंप्यूटर यूज किया है और गेट ch किया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सबसे पहले कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल टाइम पर देखिए, ये हमें एक वार्निंग शो कर रहा है, क्योंकि ये एक कंपाइलेशन एरर है। ये जो एरर आती है उसको हम कंपाइलेशन एरर बोलते हैं, कंपाइल टाइम पर आती है उसको। और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और कोई एरर जनरेट होता है तो उसको रन टाइम एरर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस प्रोग्राम को एक एरर शो हो रहा है, वो यहाँ पर लिंकिंग स्टेटमेंट है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, मतलब हमें यहाँ पर कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करना है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बाद में जब भी करेंगे तब मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए हेलो कंप्यूटर मुझे वो आउटपुट में शो कर रहा है, हेलो कंप्यूटर। तो ये मेरा एक नॉर्मल फर्स्ट प्रोग्राम था। यहाँ पर मैंने सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, कमेंट लाइन डिक्लेयर की हुई है, हेडर फाइल डिक्लेयर की हुई है, मेन फंक्शन है। अब जो मैंने एरर बताई कि यहाँ से मैं सेमीकोलन निकाल रहा हूँ, उसके बाद फाइल को सेव कर रहा हूँ। याद रखिए, अगर फाइल को आपने पहले सेव कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप कोई चेंज करते हैं उसके अंदर तो उसे कंपल्सरी सेव करना पड़ेगा ही। अगर आप सेव नहीं कर रहे तो क्या होगा, जब इससे कंपाइल हुआ ना फर्स्ट टाइम, तो उसने एक उसकी बैक फाइल तैयार कर ली है, ऑब्जेक्ट फाइल तैयार कर ली है। तो वही ऑब्जेक्ट फाइल जब तक आप दोबारा सेव नहीं करोगे तो वो ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज नहीं होगा और आपको पुराना वाला आउटपुट शो करेगा। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव कर लिया, अब मैं वापस उसको कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर शो होगा। देखिए फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, वो हमारी वार्निंग थी। और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, जैसे मैंने बताया कि स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन अभी है, तो मेरा कर्सर लोकेशन यहाँ पर है गेट ch, मतलब 8 नंबर की लाइन पर, और एरर भी 8 नंबर की लाइन पर है। लेकिन एक्चुअली मेरा जो स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन है वो 7 नंबर की लाइन पर है। मतलब वो यहाँ पर क्यों ले रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर उसको लाइन का एंड हो रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि ये दोनों लाइन कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए वहां पर वो एरर शो हुआ। यहाँ पर मैं सेमीकोलन कर लेता हूं, फिर वापस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं और फिर उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से कंपाइल होने के बाद रन होगा और आउटपुट भी मुझे मिलेगा। देखिए अब मैं उसको रन कर रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए वापस हेलो कंप्यूटर आउटपुट में। ये जो प्रोग्राम बनाया वो नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम था। अब उसके बाद हम लोग अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो कुछ थियरी सेशन और वर्किंग, तो वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम में वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि सी के प्रोग्राम में कैसे हम लोग कमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, हेडर फाइल एग्जीक्यूट इंक्लूड कर सकते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
प्रोग्राम को सेव करने के बाद उसको बार बार जब भी कोई चेंज करते हैं तो सेव करना पड़ता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल डेमो प्रोग्राम था। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में कि जब सी का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है, जैसे कि वेरिएबल है तो वेरिएबल क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंटिन्यूस टाइप किया, अभी मैं अगर और कोई लाइन टाइप करूंगा तो यहाँ पर वो उसके साथ ही प्रिंट होगी, तो मुझे नई लाइन में जाना है तो कौन कौन से कैरेक्टर मैं यूज कर सकता हूँ, कौन कौन से कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब जो रिजर्व वर्ड है, सी ने क्या किया होगा, कुछ रिजर्व वर्ड रखे होंगे जो एज ए वेरिएबल भी हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, एज आइडेंटिफायर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से कीवर्ड है वो सब हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में लेंगे, जहां पर हमें ये सारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। जो भी प्रोग्राम यूज करेंगे हर एक प्रोग्राम में वो हर एक चीज हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम यहाँ पर खत्म करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेटा टाइप और कौन कौन सी चीज उसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट में लिखिए और आपका मेल आईडी भी कमेंट में सेंड कर देना, जिससे आपकी क्वेरी जो भी होगी हम प्रोग्राम के साथ साथ आपके मेल पर भी सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।